नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूँ जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप इसे गूगल पे ज़रूर सर्च करें। आप इसको यूट्यूब पर भी ज़रूर सर्च करें। क्या आपको ये मंत्र यहाँ मिलेगा या नहीं? ठीक है। तो दुर्लभ अति प्राचीन मंत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये मंत्र ऐसा है कि अब आपने अगर इस मंत्र को जप लिया तो ईश्वर की शक्ति आपके साथ होगी। लेकिन कौन से ईश्वर? देखिए, इस संसार में और प्राजगत में प्रत्येक वस्तुओं का वर्गीकरण है, प्रत्येक प्राणियों का वर्गीकरण है। ऐसे ही देवी देवताओं का भी वर्गीकरण है। कुछ उच्च कोटि के देवता होते हैं, कुछ मध्यम कोटि के देवता होते हैं और कुछ निम्न कोटि के देवता होते हैं। तो ये ऐसा है कि जैसे एक राजा के साथ जो है सेनापति होता है, सैनिक होते हैं और राजदूत होते हैं और सलाहकार होते हैं, तो ऐसे देवी देवता भी होते हैं जिनका अलग अलग काम है। तो ये जो मंत्र मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ये यक्षिणियों से संबंधित मंत्र है। ये यक्षिणी साधना के अंतर्गत जो यक्ष देवता होते हैं उनका ये मंत्र है। और आपको पता होना चाहिए कि यक्ष ऐसे देवता हैं जो आज भी आपके सामने जो है उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि मेरा मानना तो ये है, आजकल आए दिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बातें हो रही हैं तंत्र मंत्र के बारे में। तो कुछ ढोंगी लोग भी हैं, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। पर बड़े बड़े विद्वान लोगों का ये मानना है कि ईश्वर किसी को दर्शन नहीं देते और जिसको देते हैं वो किसी को बताता नहीं है। तो ये प्राचीन समय से हमारे भारत में ये परंपरा चली आ रही है कि अगर आपको कुछ विशेष फल प्राप्त होता है तो वो बताना नहीं है। और इसलिए नहीं बताना है कि कोई और न कर दे, और अगर किसी और ने कर दिया तो समझ लो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो आदमी जो है उतना मतलब जो है महान घोषित नहीं होगा। तो कितनी बुरी बात है। ज्ञान का तो प्रचार करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का अनुभव आपको होता है, हमने तो जो भी बात हुई है हमने सबको बताया है ताकि लोगों को भरोसा हो, लोग विश्वास करें। और लोग भाई देखो, मंत्र विज्ञान भी एक प्रकार का विज्ञान है, तो इसको सीखने में भी कोई हर्ज नहीं है। और समय आया तो हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि मंत्र एक विज्ञान है और ये भी एक जो है चिकित्सा कोर्स है। ठीक है ना। लेकिन अब दुनिया कुछ भी बोल रही है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं अपने विषय पे वापस। तो विषय ये है कि यक्षिणी साधनाओं में ये यक्ष साधना है और ये एक यक्ष की साधना है। इसका प्रयोग आप किन किन चीज़ों में कर सकते हैं? तो ये जो मंत्र है इसका प्रयोग आप दो तरह से कर सकते हैं। यदि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने बस में करना चाहते हैं, किसी भी राजा को अपने बस में करना चाहते हैं, किसी भी देवता को अपने बस में करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र का कड़ाई से पालन करेंगे। इस मंत्र को नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, किसी सरिता के किनारे जाकर के, नदी के किनारे जाकर के आप इस मंत्र का जाप करेंगे 21 दिनों तक। ये समझ लीजिए एक प्रकार की साधना है। और आप 11 दिन तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई वैधता ऐसा नहीं है। आपका जितना बड़ा काम है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अगर आपने 11 दिन तक नित्य जो है इस मंत्र का जाप सरिता के किनारे कर दिया, तो इसको कोई रात्रि में नहीं करना है। आपको बिल्कुल सुबह 4 बजे, जब कोई लोग जगे ना हो, उस समय जो है नदी के किनारे जा कर के आपने जो है नहा स्नान वगैरह करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, आसन बिछा देना है। गूगल की धुनी जो है वहीं पर ज़मीन में गड्ढा खोद करके आपने गूगल तैयार करना है और इस मंत्र से अभिमंत्रित करके, तो ये आपको अंतिम दिन करना है गूगल की धुनी, जिस दिन आपका 11वां दिन होगा या 21वां दिन होगा।
लेकिन अन्य दिनों रुद्राक्ष की माला पर आपने इसकी 11-11 मालाएं जाप करनी है। मंत्र बहुत छोटा है। तो आप देखेंगे कि आप जिस व्यक्ति का स्मरण करेंगे वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा, और जिस भाव से आप स्मरण करेंगे वो ऐसा काम आपका करेगा। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आज तक किसी ने इस मंत्र को दिया नहीं है और ना कोई देगा, ना किसी के पास ये है। ठीक है ना, तो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये इसकी वो है। और जो ये गूगल ध्वनि करके जो इसकी राख बचेगी, इसको आप अपने पास रखें, और जिस पर भी व्यक्ति, जहाँ पर भी आप इस राख को डालेंगे, आपके काम चुंगटियों में बनना शुरू हो जाएगा। आजमाइश करके देखें, साधना करें। ये तो इसका जटिल प्रयोग है। अब हम आते हैं इसके सरल प्रयोग पर। सरल प्रयोग इसका ये है, अगर किसी व्यक्ति को, वो निर्दोष है, पर होना चाहिए निर्दोष। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसको जो है जेल हो गई है, वो जो है कानून के चक्कर में फंस गया है, और कई सालों की निरपराध होने के बाद भी वो सज़ा काट रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के निमित्त आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यदि आप अनावश्यक किसी कर्जे में फंस गए हैं, किसी ने आपसे बोला कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है और आप मुझे इतना पैसा दे दो, आपने कर्जा लिया किसी से, उसको पैसा दे दिया, अब आपका पैसा फंस गया, आप चारों तरफ से फंस गए हैं। तो ऐसी स्थिति, किसी भी मामले में आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएं जहां से निकलना असंभव हो, तो वहां पर आप इस मंत्र का उपयोग ले सकते हैं। और ख़ासकर जो जेल में सड़ रहे लोग होते हैं, जो है धनिक वर्गों के द्वारा अपने आप को कृत्य करके किसी दूसरे को पैसे दे करके उसको फंसा देते हैं, या जानबूझकर किसी को फंसाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको करना ये है कि आपको जो है 27 दिनों तक इस मंत्र का जो है 2000 जाप करना है। किसी भी तिथि से आप आरंभ कर सकते हैं, और अंत में 108 बार आपको जो है वो करना है, हवन करना है। किससे करना है? दूध और घी से हवन करना है 108 बार। अंत में जो है आप जो है 27वां दिन जो आपका होगा, उस दिन आपने पहले मंत्र जाप करना है। जैसे मैंने कहा, नहा धो करके शुद्ध विधि से आप कहीं पर भी बैठ जाएं, अपने स्थान पर आसन बिछा लें, एकांत स्थान होना चाहिए, वहाँ पर आप जाप करेंगे। और अंतिम दिन आप जो है घी और दूध का मंत्र से हवन करेंगे 108 बार। तो आप कितने भी घोर संकट में फंसे हों, आपका संकट यूँ निकल जाएगा। और अगर आप जेल में हैं तो आप जेल से मुक्त हो जाएंगे। ये आपद द्वारण मंत्र है। ठीक है ना, तो इस मंत्र का आप इस प्रकार से प्रयोग ले सकते हैं। और जब आप हवन कर दें तो आपको कोई कुंवारी कन्या बुलानी है, और उसको जो है आप फल फ्रूट दे करके यथाशक्ति आप उसको दान वगैरह दें। और इससे जो है, जो यक्ष देवता हैं, जो यक्षिणी है, वो प्रसन्न हो जाती है, और फिर आपको इस कठिन चक्रव्यूह से निकाल बाहर लाती है। तो इतना पावरफुल मंत्र है। और मंत्र जो है, या मैं बोलूँगा नहीं, आपको जो है मंत्र मिल जाएगा कहीं पर भी, आप जहाँ देखें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं इसमें चस्पा कर लूँगा। तो ये बहुत ही प्रबल साधनाएं हैं, प्रबल मंत्र है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं ही इतना जानकार हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के पास हो, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे। ये मंत्र मुझे मेरे गुरु ने दिया था, तो इसलिए मैं इस मंत्र को, मुझे लगा कि आज ऐसे भी माहौल में लोग फंसे हैं, तो इसलिए जो है ये मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका प्रयोग लें, अपने जीवन में लाभ उठाएं। और मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं तो आपके लिए अंत में यही राय दूंगा कि इस चैनल को बिल्कुल ना छोड़ें। जितना हो सके आप इससे जुड़े रहें। जो जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, जो सत्य ज्ञान आपको यहाँ से मिलेगा, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। और मुझे किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ये मैंने पहले भी कह रखा है और अभी भी कह रहा हूँ। अगर मैंने इतनी सारी साधनाएं डाली हैं, आपने लाभ नहीं लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी क्लॉक द डोर बट वंस। शुभ अवसर एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, और अगर आपने सुन लिया तो
किस्मत चमक गई और आप सोए रहे तो सोए ही रहिए, कोई बात नहीं है ना। तो ये है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने आपके लिए हर संभव प्रयास किए हैं। अब आपको सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो मत सीखो, मेरा क्या जा रहा है। मेरा काम है आपको ज्ञान देना, मैं दे रहा हूँ, आप उसका सदुपयोग करो दुरुपयोग करो, ये आपके हाथ पर निर्भर है ना। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये खतरनाक मंत्र जो होते हैं, जिनकी साधनाएं आप किसी भी गुरु की देख रेख में करते हैं, गुरु से गुरु दीक्षा लेकर करते हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर करते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे डाल दूं। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज आप इतने प्यार प्रेम से मुझे कह रहे हैं कि इन मंत्रों को डालो, और इससे अगर किसी प्रकार की हानि किसी को हुई तो फिर मैं ढोंगी हो जाऊंगा, मैं अन्यायी अपराधी हो जाऊंगा। सब बोलेंगे कि अरे इस आदमी ने देखो ऐसे मंत्र डाले और फलाना आदमी ऐसा हो गया। देखो, किसी भी चीज़ की मेरिट्स और डिमेरिट्स होती ही होती हैं। चाहे आप अपने घर में बिजली ही क्यों न जला रहे हो, अगर आपने नंगी तार छुई तो करंट लगना मतलब निश्चित है ही है। आप आग से खाना पीना बना रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है, अगर आपने हाथ डाल दिया तो आप जलोगे जलोगे, ये निश्चित है। आप गैस सिलेंडर का उपयोग अपने किचन में कर रहे हैं तो आप उसका सावधानी पूर्वक जानकारी के साथ उपयोग कर रहे हैं तो आप लोग उससे अच्छे अच्छे पकवान बना सकते हैं। और यहीं अगर आपने ज़रा लापरवाही की, जानकारी का अभाव हुआ तो आपके घर, आपके साथ साथ आपके घर को भी उड़ा देगा। ये खतरनाक चीज़ें हैं। तो मेरिट और डिमेरिट्स होती होती हैं, चाहे आप साधारण मंत्र का ही प्रयोग क्यों ना कर रहे हों। लेकिन अगर आप उसकी उचित विधि नहीं समझते हैं और आपने ध्यान न दे करके खाली मंत्र लिया, वीडियो नहीं सुना, और ऐसे में आपको किसी प्रकार का नुकसान होगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हनुमान जी बाबा की। आप सब लोगों का कल्याण हो।